मम्मी कह रही थी कि तू सुधर गया है। नाटक कर रहा है ना तू? नहीं नहीं, मैं तो सच में सुधर गया हूँ। चटनी! वो चटनी बहुत अच्छी लगती है ना मुझे। खेलना। उफ, माँ के हाथ के बने समोसों की खुशबू, इनमें तो किसी को भी वशीभूत कर लेने जैसा जादू है। दो समोसे गायब कैसे हो गए? मम्मी मेरे समोसे खत्म हो गए, और मिलेंगे क्या? हाँ हाँ ला रही हूँ। मेरे पास है ना दीदी, ये लो। ये चमत्कार कैसे हो गया? विवान ने अपनी प्लेट से मुझे समोसा दे दिया। मुझसे ही गिनने में गलती हुई होगी। वाह विवान, तेरा दिल तो सलमान भाई जितना बड़ा हो गया। थैंक्स विवान। कितने स्वादिष्ट है। मुझे तो लगता है करुणा जी को वीर लोग बुला लेना चाहिए समोसे बनाने के लिए। ये लो। अरे तेरी प्लेट यहाँ कैसे आ गई? अच्छे से खा ले बेटा, फिर तुझे टीका लगवाना है। कौन से मंदिर जाकर? अरे मंदिर वाला टीका नहीं बुद्धू, हॉस्पिटल वाला टीका, इंजेक्शन। इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे सुई लगवानी पड़ेगी। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बन गई। क्या बन गई? इस नकली विमान को परेशान करने की जोरदार योजना। मैंने कहा था ना तुम्हें बालवीर कि अपनी मौत के लिए तुम्हें पूर्णिमा तक का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बालवीर? चलाओ अपना जादू, मारो नेत्रपरी को। नहीं मारोगे तो फिर मार खाओ। नेत्रपरी, मेरी आवाज सुनिए। अपने आप को तिम्नाशा की वश से बाहर निकालिए। ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने खुद चुनौती दी थी मुझे अपने शरीर में आने की। अच्छाई का भविष्य, वीर लोक का भविष्य, पूरी दुनिया का भविष्य अब आपके हाथ में है। अच्छाई की शक्ति दिखाइए नेत्रपरी। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए नेत्रपरी, वो ताकत जो अच्छाई की ताकत है। नेत्रपरी, शक्ति दिखाइए। नेत्रपरी, आप ये कर सकती है। नाता, तुझे दिया हुआ न्योता मैं वापस लेती हूँ। बुरी ताकत कुछ पल के लिए अच्छाई पर हावी हो सकती है, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की होती है। तिम्नासा, तुमने मेरा इस्तेमाल अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए किया है। तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी।
नेत्रपरी! नेत्रपरी, नेत्रपरी आंखें खोलिए। नेत्रपरी आंखें खोली रखिए। पानी परी, तुम नेत्र परी के पास जाओ, मैं भैमार को देखती हूँ। जाओ। नेत्र परी। पानी परी, अब नेत्रपरी को जीवन ज्योत दीजिए। आपको जीवन ज्योत से नेत्रपरी के प्राणों को निकलने से रुकना होगा। लीजिए। सॉरी, देरी के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम जहां भी जाते हैं सुई के साथ आते हैं। बोलो बोलो, किसको लगानी सुई? अरे बोलिए नहीं। सुनिए, मैंने तो डॉक्टर मेहता को बुलाया था। आप कौन? नन्ही उंगली के सुई की कसम, वो उन डॉक्टर को खुद डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, इसलिए हमें आना पड़ा। किसको लगानी है सुई? अरे बहू बेटा, ये अचानक किसकी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर को बुलाया? नहीं नहीं पापा जी, वो तो विवान के लिए बुलाया है मैंने, वैक्सीनेशन के लिए। नमस्ते। नमस्ते। फिर लगाओ सुई। विवान मैं नहीं हूँ, विवान वो है। मेरा दिल फिर से धबड़ धबड़ कर रहा है। कहाँ हो मस्ती परी? नेत्रपरी को बंदी बना के भागा है। मैं तब से सबकी ऊर्जा का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या शौर्य? कहाँ है वो सब? बालवीर, ध्वनिपरी, नेत्रपरी और विवान सब तिम्नासा के सेंसुरा ग्रह पे हैं। क्या? सेंसुरा ग्रह? पर वहां तो सिर्फ तिम्नासा की शक्तियां चलती है, हमारी नहीं। मैंने तिम्नासा के माया जाल को निष्क्रिय कर दिया था, इसीलिए वहां बालवीर और परियों की शक्तियां भी काम करेंगी। लेकिन फिर भी शौर्य, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ परियों और बालवीर की ही नहीं, लेकिन एक दूसरे माँ के बेटे विवान की भी। तरस आता है मुझे तुम अच्छे लोगों पे। जब देखो किसी ना किसी को बचाना ही चाहते हो। पर क्या हो अगर दो में से किसी एक को बचाना पड़े बालवीर? काल लोक के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का भविष्य खत्म कर देता है भैमार। कि अपने उत्तराधिकारी को विवान, फंस गए ना धर्म संकट में। बालवीर, अब क्या करेगा बालवीर? किसे बचाएगा? उत्तराधिकारी को या इस परी को? यहीं से। बड़ी बड़ी, क्या कर रहे हो बालवीर? इस तुच्छ परी के लिए तुम अपने उत्तराधिकारी को मरने के लिए छोड़ दोगे बालवीर? तुम्हारा उत्तराधिकारी जो पूरी दुनिया को बचाने वाला है, इकलौता उत्तराधिकारी। अगर परी को बचाओगे तो उत्तराधिकारी को कौन बचाएगा? और अगर उत्तराधिकारी को नहीं बचाओगे तो दुनिया को कौन बचाएगा बालवीर? तुम्हारी मौत को अंजाम देने के लिए मैंने काल शस्त्र का निर्माण किया, और उस काल शस्त्र से तुम्हारा घर, तुम्हारा परीलोक तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तुमने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी, ये सोचे बिना कि तिम्नासा चुप बैठेगी। मुझे पता था कि धरती लोक पर काल लोक वालों की
ताकत काम नहीं करती, इसलिए मैंने नेत्र परी का सहारा लिया। तुम्हारी प्यारी सी परी में नेत्र परी का सहारा लेके मैं तुम्हारी नाक के नीचे रही, तुम्हारी परियों के बीच में, ताकि मैं तुम्हारी हर चाल पे नजर रख सकूं जो तुम तिम्नासा से छुपाना चाहते थे। नेत्र परी का वापस सहारा लेकर मैं वीर लोग गई, और वीर लोग जाकर मैंने वीर वृक्ष से माला चुराई और भय मार के छुड़ाया। तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी बालवीर कि तुमने तिम्नासा को कमजोर समझ लिया। आज देखो तिम्नासा वापस तुम्हारे सामने खड़ी है, और आज तिम्नासा तुम्हारे उत्तराधिकारी को हासिल करेगी और उसे बनाएगी कालवीर, बुराई का गुलाम, तिम्नासा का गुलाम। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म संकट में जो तिम्नासा को कमजोर समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी बालवीर, क्योंकि तिम्नासा को हराना नामुमकिन है। ध्वनि परी! बालवीर, ये आखिरी अलविदा नहीं है, ये अलविदा है तेरे खत्म होते हुए वजूद की। अब तू बीता हुआ कल है, क्योंकि इस उत्तराधिकारी के साथ जन्म लेगा कालवीर। अब ठीक तो है ना? हाँ। नेत्रपरी! नेत्रपरी! हमने नेत्रपरी को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम नहीं बचा पाए। बालवीर, हम हार गए, हम बुराइयों से ये जंग हार गए बालवीर। नहीं पानी परी, बुराई से अच्छाई ना ही कभी हारी है और ना ही कभी हारेगी। मुश्किलों से ही सही, पर जीत हमारा। वीर लोग से मुझे तो लग रहा था सारी उम्र नौकर बन के रहेगा वीर लोग में। हैरानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे पता था आप ही जीतेंगी। मेरी भैरानी महान है मेरी भैरानी, महान है। अरे ये तो कमाल हो गया, दोनों जिंदा बच के नन्हे बालवीर को गोद में ले आए। अरे लग तो रहा था कि दोनों मारे जाएंगे बालवीर के हाथों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कल लोग पढ़े कह रहे थे। काल स्नान की तैयारियां शुरू करो। और काल लोक की सुरक्षा और कड़ी कर दो, क्योंकि मुझे पता है बालवीर चुप नहीं बैठेगा, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ भैमार।
ही बालवीर से चाटा खा के कान खराब करके आए हो क्या? चुप! ये बच्चा अगर कालवीर बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन मैं इसे अभी खत्म कर दूं तो राज सिंहासन मेरा। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ भैमार। चलाओ खंजर भैमार और मार दो इसे। भैरानी, ये क्या कह रही हैं आप? अब ये मर गया तो क्या होगा? हम काल लोक वाले पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाएंगे। ये काल लोक पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोक नहीं बन पाएगा। किस लिए भैमार? सिर्फ एक तख्त के लिए तुम अपनी काल लोक के साथ वफादारी भूल जाओगे? तो चलाओ खंजर और मार दो इसे। चलाओ खंजर! उम्मीद पे हमेशा खरे उतरते हो तुम भैमार। इसलिए तो तुमसे कहती हूँ कि कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये बेवकूफ बनाती रहती है और ये बन जाता है। मैंने भी लंगड़े गधे पे पैसे लगा दिए। जिस पल का इंतजार था मुझे, आखिर वो घड़ी आ ही गई। बरसों पुराना मेरा बदला आज पूरा होगा। नेत्रपरी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ ही गया है नेत्रपरी का बलिदान। बालवीर, क्यों नहीं रोका उन लोगों को? ये जानते हुए भी कि अगर तुम्हारे उत्तराधिकारी का वीर स्नान नहीं हुआ, तुम जीवित नहीं रहोगे। ध्वनि परी, मैं पहले ही बहुत परियां खो चुका हूं। अब और परियां नहीं खो सकता मैं। बालवीर, कुछ परीक्षाएं बलिदान मांगती है। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ परियों को बचाना नहीं बल्कि पूरे विश्व को बचाना है। और उस माँ का क्या बालवीर, जिससे तुम वादा करके आए थे कि तुम उसके बेटे पे कोई आँच नहीं आने दोगे? क्या जवाब दोगे अब उस माँ को? मैं अभी भी अपने वादे पर अड़िग हूं। कुछ नहीं होने दूंगा विवान को।
लेकिन बालवीर विवान तिम्नासा के कब्जे में है और कहीं तिम्नासा विवान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जरा सोची, धरती लोक पर वो हमेशा हमारे साथ नेत्र परी के रूप में थी। उद्वंशक से लड़ते समय उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन विवान को सुरक्षित रखा। इसका मतलब तिम्नासा को विवान जिंदा चाहिए। पर क्यों? इसका जवाब सिर्फ हमें शौर्य ही दे सकते हैं कि आखिर क्या होता है कालवीर।